Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएन और एएन से रिलेटेड हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा भी है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने मेरे को भेजे हैं। आज हम उन्हीं को ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पास दे रखा है कि अगर एक एपी है A1, A2, A3, AN तक, हमें कहा गया है कि एक सीक्वेंस है जो इस पैटर्न को फॉलो करता है जहाँ पे AN जो है किसी टर्म को डिनोट करती है। AN जो है एक टर्म को डिनोट करती है और AN क्या है, वो है 3 प्लस में 4n। 3 प्लस में 4n जो है किसी भी एक मतलब एक अगर एक ये सीक्वेंस है जिसमें an किसको डिनोट करता है, 3 प्लस में 4n को डिनोट करता है, तो हमें पहले तो ये बताना है कि ये जो फॉर्म सीक्वेंस बन रहा है ये एक एपी है। इस पर्टिकुलर पैटर्न को अगर फॉलो किया जाए तो वो एक एपी बनेगी और जब एपी पता चल जाएगी तो मुझे निकालना है A15 निकालना है और मुझे निकालना है S15, मतलब कि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो अगर हम बात करें तो अगर ये एक सीक्वेंस दे रखा है कि AN किसी भी एक टर्म को 3 प्लस में 4n से डिनोट करना है, तो अगर मैं A1 की बात करूं तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा। उसके लिए अगर मैं बात करूं तो 3 प्लस में 4 इंटू 1 वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 7। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं A2 की तो यहाँ पे n हो जाएगा 2, तो 3 प्लस में 4 इंटू 2 दैट इज़ 4 2 8 एंड 3 11। अगर मैं बात करूं A15 की तो वो आ जाएगा हमारे पास A3 की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 4 3 12 एंड 3 15। अगर आप देखो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो ये सीक्वेंस बन क्या रहा है, ये सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास 7 11 15 इसी तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, डी को कैलकुलेट करूँगा। डी क्या है हमारे पास, डी होता है A2 माइनस A1, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 7 दैट इज़ 4। सेम उसी तरीके से अगर इसकी बात करी जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 15 माइनस 11 दैट इज़ 4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये एक एपी बनेगा। सबसे पहला जो मेरे से पूछा गया है वो है A15। A15 क्या हो जाएगा, 3 प्लस में n की जगह कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 4 60 एंड 3 63। इसका मतलब 15 टर्म क्या है, 63 है। और मुझसे कहा गया है S15 निकालना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, S15 आ जाएगा। अगर S15 की बात करी जाए तो हमें पता है सबको कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n अपॉन 2 इंटू में a प्लस में n। अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले में यूज़ करने के लिए मेरे पास a है, बिल्कुल है, फर्स्ट टर्म 7, n है 15 टर्म्स का निकालना है, n इज इक्वल टू 15, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस 4। दूसरा, अगर इस फॉर्मूले में मैं अप्लाई करना चाहूँ तो वो भी क्या है, n दे रखा है मेरे पास, 15 टर्म है, a फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म भी पता है 63। तो इन दोनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ और निकाल सकता हूँ अपना सॉल्यूशन। तो अगर एस 15 की बात करी जाए तो हो जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू में इस फॉर्मूला के अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू में a कितना है 7 प्लस में n दैट इज़ 15 माइनस 1 इंटू में d कितना है 4। अगर वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो 15 अपॉन 2 इंटू में 2 7 14 प्लस में 14 4 दैट इज़ 56।
वो आ जाएगा हमारे पास 15/2 इंटू में 70, ठीक है। ये आ जाएगा 35 और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू में 35, दैट इज़ 15×5 75, 15×3 45, 52। तो ये आ जाएगा हमारे पास 525। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एपी के लिए, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए हमारे पास फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, 525। इसी तरीके से वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 इंटीजर्स का हमें सम निकालना है। अगर हम बात करें तो 6 से डिवाइड होने वाले वो पहले 40 इंटीजर कौन कौन से हैं। अगर हम नेगेटिव में जाना है, हमें किस में जाना है, केवल और केवल पॉजिटिव में। तो 6 से डिवाइड होने वाला पहला हमारे पास इंटीजर जो है, अगर हम बात करें इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, वो हैं कौन कौन से। तो वो हो जाएंगे हमारे पास, पहला क्या हो जाएगा 6, उसके बाद 12, फिर 18, इसी तरीके से सीक्वेंस चलेगा। अगर इस एपी की हम बात करें, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की अगर हम बात करें, तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पता है। हमें पता है ए, वो क्या है 6, पहला टर्म हमारे पास 6 है। कॉमन डिफरेंस बात करें तो वो भी 6, क्योंकि 6 से डिवाइड हो रहा है तो हर बार 6 इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बारे में अगर हमें पता है 40, पहले 40 इंटीजर्स का निकालना है, तो एन भी पता है मेरे को कितना है, वो है 40, ठीक है। और अगर पहले 40 इंटीजर्स का निकालना है तो मुझे फॉर्मूला अगर हम देखें इसके अंदर, तो क्या क्या वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, एन, ए और डी, एन, ए और डी। तो इसी में हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वो हो जाएगा n कितना है 40/2 इंटू में 2 इंटू 6 प्लस n, दैट इज़ 40 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 20 इंटू में 12 प्लस में 39 इंटू 6, दैट इज़ 14 इंटू 6 240 माइनस 6 234, तो वो आ जाएगा 20 इंटू में 246, इसको 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 6 12, 2 4 8 9, 2 2 4 और एक 0। तो ये हमारे पास टोटल सम आ जाएगा उन सभी फर्स्ट 40 इंटीजर्स का जो 6 से डिविजिबल है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन्हीं को देखेंगे। कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी गिवन है, क्योंकि मेरे पास एस एन के 2 फॉर्मूले हैं, एक फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से रिलेटेड और एक फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड। ध्यान देना है इस चीज़ पे कि आपके पास कौन सी वैल्यूज़ गिवन है और आप कौन सी गिवन वैल्यूज़ का यूटिलाइजेशन करके अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, लास्ट डिफरेंस, लास्ट नंबर मीन्स अगर हम किसी लिस्ट की बात करें, एक लिस्ट एक सीक्वेंस के अंदर टर्म फ्रॉम फर्स्ट और टर्म फ्रॉम लास्ट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को लिया जाए, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म
सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th टर्म। हमारे पास 10 टर्म्स हैं जिनकी वैल्यूज़ रिस्पेक्टिव हैं। ठीक है, मान लो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50 हैं। तो ये फर्स्ट टर्म अगर हम बात करें शुरू से, कि अगर एक लिस्ट में लगा दिया जाए इन नंबर्स को, तो आगे से जो चौथा नंबर है, आगे से जो चौथी टर्म है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द फर्स्ट, फोर्थ टर्म फ्रॉम द फर्स्ट अगर हम बात करें तो वो कितनी है, A4 दैट इज 20। लेकिन अगर मैं बात करूं फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट की बात करी जाए तो फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या हो जाएगी, लास्ट से गिनेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो कितनी आ जाएगी, दैट इज A7। इसका मतलब जो मेरे पास फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट है वो शुरू से कौन सी है, सेवन्थ टर्म, दैट इज सेवेंथ टर्म फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम टॉप। ठीक है, अगर हम शुरुआत से किसी टर्म को लेते हैं तो सिंपल जितनी भी जोन सी भी नंबर की टर्म होती है उसी को रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम लास्ट से रेफर कर रहे होते हैं कि लास्ट से हमें सेवन्थ टर्म, लास्ट से फोर्थ टर्म निकालो, तो लास्ट से फोर्थ टर्म निकालते टाइम असल में हम लास्ट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो जब इस केस में अगर हम इसके एग्जांपल लें तो जो लास्ट से फोर्थ टर्म है वो क्या है, A7 है। जबकि अगर मैं नॉर्मल कंसिडर करूंगा तो मैं जब कहूँगा कि मेरे पास 10 लिस्ट है, मान लो 10 नंबरों की लिस्ट है, उसमें से अगर तुम्हें नीचे से चौथा बताना है तो तुम क्या करोगे, 10 में से 4 माइनस कर दोगे। 10 में से 4 माइनस करने पे तो हमारे पास सिक्स्थ आएगा, इसका मतलब सिक्स्थ टर्म होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे पास जो है नीचे से फोर्थ टर्म है कौन सी, A7 टर्म है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपके पास टर्म फ्रॉम लास्ट पूछ रहा है तो जितना भी सीक्वेंस में डिजिट्स हैं, जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स कैसे निकालेंगे, टर्म फ्रॉम द लास्ट वो हम कंसिडर करेंगे कैसे, कि जो भी हमारे पास टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स माइनस में जितना भी हमें निकालना हो, जैसे फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालनी थी तो हम गिवन नंबर माइनस कर देंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे। समझ में आ गई, जैसे इसमें किया है कि हमारे पास जो नीचे से फोर्थ टर्म थी वो सिक्स्थ टर्म नहीं थी जैसा हमें कंसिडर किया था, असल में वो सिक्स्थ टर्म से जस्ट नेक्स्ट वाली थी। इसीलिए जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें से जो हमें पूछा गई है उसमें उतनी टर्म्स माइनस कर देंगे और एक ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें कहा गया है टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ AP, जिसका AP क्या है, 3, 8, 13 और 253। मतलब कि एक AP है जो 3, 8, 13, 253 है। इस AP के 20th टर्म निकालनी है लास्ट से, शुरू से नहीं निकालनी है। इसका मतलब तुम्हें A20 नहीं निकालनी है। मुझे नहीं पता असल में कि इस पर्टिकुलर AP के अंदर कितनी टर्म्स हैं। समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस AP के अंदर कितनी टर्म्स है उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम देखें तो लास्ट टर्म वो कितनी निकाल रखी है, 253 है। और लास्ट टर्म हमारे पास होती क्या है, AN। तो AN अगर हम देखें तो A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D दैट इज 253। इस पर्टिकुलर AP के लिए अगर A की बात करें तो वो 3 है, D की बात करें तो 8 माइनस 3 दैट इज 5 और AN वो है 253। तो N हम कैलकुलेट कर लेंगे। A है मेरे पास 3, N मुझे नहीं पता, D है हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 253। तो 5N माइनस 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 253। यहाँ से हमारे पास
5n आ जाएगा, -2 उधर जाके +2, 255। तो यहाँ से n आ जाएगा 255 अपॉन में 5, दैट इज़ 51। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं? 51 टर्म्स हैं। टोटल कितनी टर्म्स हैं? 51 टर्म्स हैं। मुझे क्या निकालनी है? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो अगर मैं बात करूं क्या 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू 51 टोटल टर्म्स, माइनस में जोन सी टर्म मुझे निकालनी है उतना माइनस कर देंगे और प्लस में क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो वो आ जाएगी हमारे पास 31 + 1 दैट इज़ 32nd टर्म। इसका मतलब जो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट है वो हो जाएगी 32nd टर्म फ्रॉम फर्स्ट। समझ में आ गई कि जो 20th टर्म है लास्ट से वही असल में क्या है? 32nd टर्म है फर्स्ट से। तो असल में मुझे निकालना क्या है? A32। और A32 क्या होता है? A प्लस में 31D। A मेरे पास 3 है, 31 इंटू D कितना है मेरे पास? 5। 3 + 5 15 दैट इज़ 158। इसका मतलब इस AP की 20th टर्म फ्रॉम लास्ट कितनी हो जाएगी? 158। बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट को ध्यान देना कि सबसे पहले मैंने निकाला क्या था? 51। ये निकाला कि इस AP के अंदर टर्म्स कितनी है गिवन पैरामीटर्स की मदद से। उसके बाद में जो 20th टर्म है लास्ट से वो असल में फर्स्ट से कितनी है, क्योंकि लास्ट से निकालने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। लास्ट से निकालने का तो तभी तरीका है जब मेरे को लास्ट से सीक्वेंस पता हो, नहीं पता। तो 20th टर्म जो लास्ट से है वो निकालेंगे कैसे? टोटल टर्म्स में से जोन सी भी टर्म निकालनी है उसको माइनस कर देंगे, प्लस में 1 ऐड कर देंगे। तो मुझे पता चला असल में जो 20th टर्म लास्ट से है वो 32nd टर्म है फर्स्ट से। और गिवन वैल्यूज़ की मदद से हमने हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर कहा गया है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जो ईयर 1995 में काम करने लगा था और उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी कितनी? 5000 रुपीज़। 5000 रुपीज़ सैलरी पे वो काम करने लगा था 1995 में। फिर उसके बाद उसका इंक्रीमेंट हुआ। उसका इंक्रीमेंट मतलब उसकी जो सैलरी थी उसका इंक्रीमेंट हुआ था एवरी ईयर, हर साल। तब से लेकर अब तक उसकी सैलरी जो है इंक्रीज़ हो रही है कितना? 200 पर ईयर। ठीक है, मतलब हर साल उसकी सैलरी 200 रुपये इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं 1995 में तो उसकी सैलरी कितनी थी? वो थी 5000। कितनी थी? 5000 थी। अगर मैं बात करूं 1996 की तो उसकी सैलरी कितनी थी? अलग अलग ईयर्स में उसकी सैलरी इंक्रीज़ होती गई, 1996 में, 1997 में, और अल्टीमेटली इस तरीके से हम बात करें तो 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो गई थी? 5200। उसके बाद में 5400। इस तरीके से इंक्रीज़ हो गई और अल्टीमेटली आज की डेट में उसकी सैलरी कितनी है? 7000 है। कितनी? 7000 है। तो हमें ये बताना है कि कितने साल बाद या फिर कौन से साल में मेरे पास जो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 7000 हो गई। तो अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से AP दे रखी है मेरे को जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 5000, सेकंड टर्म 5200, इसी तरीके से, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? 7000। इसका मतलब A कितना है? 5000। D कितना है? हर साल कितनी बढ़ रही थी? 200। और AN वो है मेरे पास 7000। अगर मैं ईयर की बात करूं तो ये फर्स्ट, सेकंड, ईयर, थर्ड, इस तरीके से कितने साल बाद। ठीक है, तो अगर मैं N निकाल लूँ कि इस AP का कौन सी वह टर्म जो है वो 7000 है, तो असल में मुझे निकालना क्या है? N निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। SN का फॉर्मूला वो है हमारे पास N/2 इंटू में A प्लस में AN। अब मैं A प्लस में AN क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे AN भी पता है, A भी पता है। ठीक है,
इसकी वजह से मैं वैल्यू निकाल लूँगा। और असल में मुझे पहले ए एन की मदद से एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ए एन निकालना है, ए एन निकालेंगे हम। अगर ए एन की बात करें तो कितना रखा है, 7000 होता है एन ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए भी पता है, ए एन भी पता है और डी भी पता है, इसकी मदद से हम ए एन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7000, दैट इज इक्वल्स टू 5000 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 200। 7000 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू 200 एन माइनस में 200। तो 200 कितना आ जाएगा, 200 एन इज इक्वल्स टू 5000 में से 5000 गए तो 2000 और उधर से 200, तो 200 एन इज इक्वल्स टू 2200 एंड एन इज इक्वल्स टू 2200 अपॉन में 200। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। इसका मतलब कितने साल बाद जो हमारी 7000 इनकम है वो कौन से साल बाद हुई है, कितने साल बाद हुई है, 11 साल बाद। मतलब शुरू में अगर उसकी सैलरी 5000 थी और हर साल 200 बढ़ी है तो उसे 11 साल लग गए उसकी सैलरी कितनी होने में, 7000 होने में, ठीक है। इसी को हम देखेंगे। तो इसका मतलब 11 साल। अगर 1995 से और मैं काउंट करूं और 11 साल ऐड कर दूं, कितना, 11 साल ऐड कर दूं। अब 11वें साल में इसका मतलब मेरे पास क्या है, A11 है कितना 7000। इस पर्टिकुलर AP का क्या है, कितना, A11 है 7000। अगर A11 की बात करें तो उस केस में मेरे पास जो N है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि A प्लस में 10D ही तो होता है A11, यही होगा। तो इसका मतलब कितने साल, 10 साल और लग गए, पहले के बाद में 10 साल और लग गए। तो अगर मैं बात करूं तो 1995 के 10 साल बाद कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 2005। इसका मतलब कौन से साल में, साल 2005 में उसकी सैलरी 7000 हो गई थी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमें देखना है कि मेरे को इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में AP दे रखी है, A दे रखा है, D दे रखा है और AN दे रखा है, उसकी मदद से मैं अलग अलग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करूँगा। अगर ये कह दे मेरे से कि भाई 1995 से लेकर के और ईयर 2005 तक, या फिर जब तक उसकी 7000 नहीं होगी सैलरी तब तक उसका कितना एडिशन हुआ, टोटल सैलरी उसकी हर साल कितनी हुई, अगर हमें सम निकालने के लिए कह दे तो हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में SN को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो डाउट्स थी वो समझ में आ गई होंगी। अगर और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों की उन सिचुएशंस को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।